उन तमाम कैटेगरीज को रिजर्वेशन से बाहर निकालने की जरूरत है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी लोगों से ज्यादा मालो दौलत के मालिक हैं। क्यों? अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो आज हम एक हसास मौजू पे बात करने जा रहे हैं। आप सबको पता ही होगा जम्मू कश्मीर की हालिया रिजर्वेशन पॉलिसी पर नजरसानी का मामला सियासी हलकों में मौजूए बहस बन चुका है। खास तौर पर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के कयाम के बाद ही इस हवाले से रोज़े अव्वल से ही बातचीत हो रही है। उमर अब्दुल्ला ने हालिया बयानात में इस बात को साफ कर दिया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसमें इस्लाहात के लिए मुशावरत की जा रही है। रिजर्वेशन पॉलिसी में नजरसानी की जरूरत क्यों है? क्या इसमें वाकई कोई खराबी है भी या नहीं? आज के वीडियो में हम उसी हवाले से बहस करेंगे। प्यारे नाजरीन, रिजर्वेशन का मकसद पसमानदा तबकात को मसावी मौक़े फराहम करना था ताकि वो तरक्की कर सकें और समाजी सतह पर बाकी तबकात के बराबर आ सकें। रिजर्वेशन सोशल जस्टिस यानी कि समाजी इंसाफ को फरोग देने के लिए बनाई गई है ताकि वो लोग जो तारीखी तौर पर पसमानदा रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने के मौके दिए जाए। रिजर्वेशन का मकसद एक मसावी मुआशरा कायम करना है जहां तमाम तबके तरक्की के मसावी मौके हासिल करें। यह एक इस्लाही कदम था जिसे आर्जी तौर पर नाफिज किया जाना था। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ ये पॉलिसी एक सियासी हथियार बन गई और इसके असल मकसद को पसे पुश्त डाल दिया गया। जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी में 2019 के बाद नुमाया तब्दीली देखने को मिली। नई रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत पसमानदा तबकात और दीगर मखसूस जुमराजात के लिए निशस्तों का कोटा बढ़ाया गया। जो रिजर्व्ड कैटेगरीज प्लस हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है इसकी तादाद 70% तक पहुंच गई है। इसके मुकाबले में ओपन मेरिट की निशस्तें सिमटकर करीबन 30% के आसपास ही रहती हैं। हालिया पॉलिसी में आबादी के तनासुब की बजाय मखसूस ग्रुहों को ज्यादा अहमियत दी गई है। क्रिटिक्स यानी कि नाकदीन का कहना है कि नई पॉलिसी अक्सरियती आबादी को नुकसान पहुंचा रही है। ओपन मेरिट के तहत आने वाले उम्मीदवारों का इन्हिसार उनकी काबिलियत और मेहनत पर होता है। ये वो तलबा और उम्मीदवार हैं जो सख्त मेहनत और मुकाबले के जरिए अपना मकाम बनाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के निज़ाम की वजह से उनकी मेहनत को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। रिजर्वेशन को मुफ्त में बांटने से समाज में जुल्म और बर्बरियत की हुक्मरानी हो रही है। हमारी वादी में अब हाल ये हो गया है कि रिजर्वेशन वाले तबके अनरिजर्व्ड तबकों से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं और बहुत ज्यादा आबाद भी हो चुके हैं। उनके यहाँ बेशतर घरों में एक एक दो मुलाजमीन हैं। श्रीनगर, बारामुल्ला, जम्मू में जो नई कॉलोनीज बन रही है उनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो उन्हीं कैटेगरी से वाबस्ता है। नाकदीन का कहना है कि रिजर्वेशन कैटेगरी 10 साल से तजावुज करनी नहीं चाहिए। रिजर्वेशन को आबादी के तनासुब के हिसाब से होना भी लाजमी है। हमारी वादी में रिजर्व्ड कैटेगरी की आबादी 30% पर मुश्तमिल है और बाकी 70% आबादी अनरिजर्व्ड कैटेगरीज पर मुश्तमिल है। लॉजिक के हिसाब से देखें तो 30% आबादी के लिए कुल 30% रिजर्वेशन होनी चाहिए और बाकी 70% पोस्ट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए मुख्तस किए जाने चाहिए। उन तमाम कैटेगरीज को रिजर्वेशन से बाहर निकालने की जरूरत है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी लोगों से ज्यादा मालो दौलत के मालिक हैं, क्योंकि रिजर्व्ड कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले अक्सर लोग फायदा लेते लेते कश्मीर के कैपिटलिस्ट क्लास में पहुंच गए हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले हैं वो झोला लेके भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। नाकदीन कहते हैं कि रिजर्वेशन किसी कम्युनिटी की बुनियाद पर नहीं बल्कि माली हालत की बुनियाद पर होनी चाहिए, क्योंकि एसटी, ओबीसी, एससी वगैरह तबकों में 35 सालों से कम 50% आबादी तो ऐसी तो होगी ना जो पसमानदगी की रेखा से बाहर आ चुकी होगी।
सियासतदानों को वोट बैंक पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर हक और इंसाफ पर मबनी फैसलों का ताउन करना चाहिए और रिजर्वेशन पॉलिसी को असर नौ तश्कील देकर अक्सरियती आबादी के हक में फैसला सुनाना चाहिए। हम इस बात के हक में हैं कि निचले और पिछले तबकों को अपलिफ्ट किया जाए। जेन्युइन लोगों के लिए अगर हमको अपना खून भी देना पड़े, उनके लिए हमारी गर्दनें हाजिर हैं। लेकिन ये बात नाकाबिल बर्दाश्त है कि जो लोग जनरल कैटेगरी से ज्यादा आबाद हैं, ज्यादा मालो दौलत वाले हैं, लग्जरियस जिंदगी गुजारने वाले हैं, फिर भी वो रिजर्वेशन के मजे लूट रहे हैं। ये बात वाकई नाकाबिल बर्दाश्त है। इस चीज को रिजर्वेशन नहीं बल्कि मराअत कहते हैं और ये मराअत उन लोगों को जनरल मेरिट वालों के खून पर दी जा रही है। प्यारे नाजरीन, रिजर्वेशन के इस गैर मुतवाजिन निज़ाम ने मुआशरती सतह पर ओपन मेरिट के तबके में मायूसी और बेचैनी पैदा कर दी है। ओपन मेरिट के तलबा की मेहनत और काबिलियत को रिजर्वेशन के तहत नजरअंदाज करना एक बड़ी नाइंसाफी है। ये एक ऐसे निज़ाम को जन्म दे रहा है जहां काबिलियत से ज्यादा तबकाती शनाख्त को अहमियत दी जा रही है। वीडियो के आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रिजर्वेशन तबकाती बुनियाद पर नहीं बल्कि मालो जायदाद की बुनियाद पर होनी चाहिए। जहां पर भी जो भी किसी तबके के बगैर इस लायक है कि उसको अपलिफ्ट करने की जरूरत है, उस शख्स को अगर हमारे पैसों की भी जरूरत लगे, हम उसके लिए देने के लिए तैयार है। लेकिन जो अभी ये रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं और उन खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। जनरल कैटेगरी वाले लोग सरकार से ये अपील करते हैं कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज करे, फील्ड रियलिटी देखकर ही नई रिजर्वेशन पॉलिसी मुरतब दी जाए ताकि हर किसी तबके को इंसाफ मिले और किसी को गैर जरूरी रिजर्वेशन ना मिले। और रिजर्वेशन पर एक कैप लगनी चाहिए कि यहां से यहां तक, यानी एक लिमिटेशन होनी चाहिए रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। जब वो उस सूरत हाल से निकले तो वो रिजर्वेशन फिर बंद होनी चाहिए। अरे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। टेक केयर। बाय।